हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोम प्रकाश और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 15.2 चैप्टर प्रोबेबिलिटी। सेकंड एक्सरसाइज छोटी सी एक्सरसाइज है। इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट हम कर चुके हैं और हम जान चुके हैं प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसकी एक्सरसाइज सेकंड को आज करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट सम क्या कह रहा है। Two customers, Shyam and Ekta, are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. तो श्याम और एकता हैं किसी दुकान पर एक ही हफ्ते में, जो कि ट्यूसडे मीन्स मंगलवार से शनिवार तक खुला है। ईच इज़ इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। तो वो इन 5 दिनों में से किसी भी दिन दुकान पे जा सकते हैं। What is the probability that both will visit the shop on the same day, consecutive day and different day? तो सेम डे की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है कि वो सेम डे जाएं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ लगते दिन, जैसे मंगलवार बुधवार, वीरवार शुक्रवार, इस तरीके से। और डिफरेंट डे मीन्स अलग अलग दिन अगर वो जाते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। तो बहुत सिंपल सा है। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर, तो देखिए हमारा शाम है जो वो हो सकता है वो ट्यूसडे को जाए दुकान पे, और एकता है जो वो भी ट्यूसडे को चली जाए। तो यहाँ पर टी मैं ट्यूसडे के लिए यूज़ करता हूँ। तो शाम भी ट्यूसडे को जाए और एकता जो है वो भी ट्यूसडे को जाए, या फिर शाम ट्यूसडे को एकता वेडनेसडे को जा सकती है, शाम ट्यूसडे को एकता थर्सडे को जा सकती है, शाम ट्यूसडे को एकता फ्राइडे को, ट्यूसडे सैटरडे। तो एक ऑप्शन तो ये बन सकता है, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। सेकंड, जो शाम है वो वेडनेसडे को जाए, एकता ट्यूसडे को, दोनों वेडनेसडे वाले दिन जाएं। वेडनेसडे थर्सडे, यानी कि फर्स्ट जो हमारा लेटर है वो शाम के लिए है, सेकंड जो है एकता के लिए। तो डब्ल्यू वेडनेसडे फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे सैटरडे। इसी तरीके से शाम थर्सडे को, एकता ट्यूसडे को, थर्सडे वेडनेसडे, दोनों थर्सडे को जाएं। शाम थर्सडे को, एकता फ्राइडे को, थर्सडे और सैटरडे। इसी तरीके से फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे दोनों ही फ्राइडे को जाएं, फ्राइडे सैटरडे। या फिर शाम सैटरडे को जाए और एकता ट्यूसडे को, सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे, दोनों ही सैटरडे को जाएं। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई एक दिन वो वहाँ पर विजिट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप टोटल पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 और इंटू 5, 5 5 से 25 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज़ इक्वल टू 25 हो गए। फर्स्ट केस पे मैं आता हूँ, मुझे फाइंड आउट करना है दे विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। प्रोबेबिलिटी इस बात की बतानी है, दे विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। तो सेम डे वो दुकान को विजिट करते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमने देखनी है। तो यहाँ पर मैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स में से देखता हूँ कि सेम डे के चांसेस कितने बनते हैं। दोनों ट्यूसडे को जा सकते हैं, सेम डे हो गया। दोनों वेडनेसडे को, दोनों थर्सडे को, दोनों फ्राइडे को, दोनों सैटरडे को अगर जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सेम डे गए हैं। 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 5 इस चीज़ के फेवरेबल केसेज हैं। बाय में टोटल पॉसिबल आउटकम्स 25 हैं, 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो वो सेम डे जाएँ, इस बात की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आती है 1/5। सेकंड, दे विजिट ऑन कॉन्जिक्यूटिव डे। दे प्रोबेबिलिटी किस बात की फाइंड आउट करनी है, दे विजिट द शॉप ऑन द कॉन्जिक्यूटिव डे।
लगातार दिन। तो लगातार दिन हम देखते हैं कितने बनते हैं मेरे पास। यहाँ पर मैं टेबल में जाता हूँ दोबारा से, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे। तो ये जो आपका पेयर बनता है एक, तो ये इसी तरीके से वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, थर्सडे वेडनेसडे और वेडनेसडे थर्सडे। ये आपका जो पेयर है ये भी कॉन्जिक्यूटिव डे का पेयर बनता है। थर्सडे फ्राइडे या फ्राइडे थर्सडे, ये आपका दो ये बन जाएंगे। इसी तरीके से फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे फ्राइडे, तो ये भी हमारा जो है वो फेवरेबल केसेस बनते हैं। यहाँ पर लगातार दिन, ट्यूसडे के अगला दिन वेडनेसडे है, वेडनेसडे पहले दिन ट्यूसडे है, तो वेडनेसडे ट्यूसडे भी कॉन्जिक्यूटिव डे में आएंगे। वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे हो गया, ऐसे ही थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे। तो इस चीज़ में हमारे पास हम देखते हैं कि 2 4 6 8 हमारे पास फेवरेबल केसेस बनते हैं। 8/25, तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि वो कॉन्जिक्यूटिव डे को क्या करेंगे, विजिट करेंगे शॉप को। नाउ पार्ट 3 में मैं इसके देखता हूँ। तो इसने कहा है डिफरेंट डे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट दे विजिट द शॉप ऑन डिफरेंट डे। हाँ जी, तो यहाँ पर सेम डे को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं वो डिफरेंट डे के ही हैं। एक दूसरे दिन जा रहा है, दूसरा अलग दिन जा रहा है। तो यहाँ पर सेम डे के जो 5 केसेस आपके पास हैं उनको छोड़ दीजिए। 25 में से मैंने 5 केसेस सेम डे वाले निकाल दिए, बाकी सारे डिफरेंट डे के ही केसेस बनते हैं। तो 25 में से 5 जाएंगे तो मेरे पास 20 बचेगा। 20 बाय टोटल केसेस वही 25 ही है, तो इस चीज़ को हम 5 पे कैंसिल कर देंगे तो 4/5 मेरे पास आ जाएगा। तो उनकी सेम डे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है 5/25। तो 5 केसेस क्या है, वो दोनों के दोनों ट्यूसडे को जा सकते हैं, दोनों वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को। ये 5 ऑप्शन बन सकते हैं आपके पास। 5 दिन में किसी सेम डे चले जाएं वो, तो आपका इस चीज़ को फेवर करेगा वो चीज़। कॉन्जिक्यूटिव डे में ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, इसी तरीके से वेडनेसडे थर्सडे के साथ, थर्सडे फ्राइडे के साथ, फ्राइडे का सैटरडे के साथ कॉन्जिक्यूटिव कॉम्बिनेशन बनेगा। और डिफरेंट डे में सेम डे को छोड़ दो, बाकी सारे ही इसके अंदर इंक्लूड होंगे, वो अलग डिफरेंट डे ही बनेंगे हमारे पास। तो ये हमारा फर्स्ट सम था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन मुझे क्या कहता है, देखते हैं। अ डाई इज़ नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेस शोज नंबर 1 2 2 3 3 6। 1 to 6 नहीं लिखे हुए हैं, बल्कि एक फेस पे 1 लिखा हुआ है, दूसरे पे 2, तीसरे पे भी 2, चौथे पे 3, पांचवें पे 3 और छठे पे 6 लिखा हुआ है। इट इज़ थ्रोन 2 times, 2 बार इसको फेंका गया है। एंड द टोटल स्कोर इन द 2 थ्रोज इज़ नोटेड। दोनों में जो आएगा अपर पार्ट पे उसका सम जो है वो हमने नोट कर लिया है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद गिव्स अ फ्यू वैल्यू ऑफ द टोटल स्कोर ऑन द थ्रो। तो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दे रखी है, हमने उस टेबल को कंप्लीट करना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज़ इवन 6 एट लीस्ट 6। तो यहाँ पर हमारे पास इस टेबल को कंप्लीट करता हूँ सबसे पहले तो मैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, टेबल में मेरे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ फर्स्ट। हाँ जी, फर्स्ट थ्रो को हम ऊपर ले लेते हैं और सेकंड थ्रो को मैं नीचे की तरफ लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट थ्रो में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है। नीचे की तरफ अगर आएँ 1 2 2 3 3 6, इनमें से भी किसी एक का आएगा। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से ले, हमने दोनों का जो नंबर ऊपर आएगा उसका सम निकाल लेना है, कितना बनेगा। तो अगर फर्स्ट पे भी 1, सेकंड पे भी 1 आता है तो हमारा सम बनेगा, स्कोर बन जाएगा 2।
फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 2 आता है तो स्कोर 3, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 3 4, 1 + 6 आपका सम बनता है 7। दूसरा केस हो सकता है कि फर्स्ट थ्रो में डाई के ऊपर 2 आए, सेकंड थ्रो में 1 आ जाए तो सम आपका बनेगा 3, 2 + 2 4 हो सकता है, 2 + 2 फिर 4, फर्स्ट पे 2, थर्ड सेकंड पे 3 आए तो स्कोर बनेगा आपका 5, 2 + 3 5, 2 + 6 आपका 8 हो जाएगा। इसी तरीके से हमने सम को काउंट करना है। दोबारा 2 के साथ तो यही आएंगे सेम, 4 4 5 5 8। अगर फर्स्ट पे 3 आता है, सेकंड पे 1 तो सम बनेगा 4, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 3 + 3 6 6 और 3 + 6 आपका सम बनता है 9। तो यहाँ पर अंदर मैं सम लिख रहा हूँ, 3 फर्स्ट पे, सेकंड पे ये हम बारी बारी लेंगे तो यही बन जाएगा 4 5 5 6 6 9 और लास्ट में 6 के साथ 6 + 1 7, 6 + 2 8 8 9 9, 6 + 6 दोनों पे अगर 6 आ जाता है तो सम मेरा बनता है 12। तो ये तो मेरी टेबल थी, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो सम है इन्हीं में से कुछ बनेगा, चाहे हमारे पास दोनों थ्रो में कुछ भी ऊपर आए। तो अब हम प्रोबेबिलिटी पे चेक करते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज़ इवन। हमने फर्स्ट पार्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, टोटल स्कोर जो है, जो सम है मीन्स टोटल स्कोर इज़ इवन। तो यहाँ पर जो हमारा सम का की टेबल है उसमें इवन नंबर काउंट कर लें। इवन नंबर आपको पता ही है जो 2 पे डिविजिबल होते हैं। तो फर्स्ट रो में हम देखते हैं ये इवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 आपके पास इवन नंबर हैं, इसमें 18 ही ओड नंबर्स हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास 6 × 6 36 बनेंगे। तो इवन हमारे पास 18 इवन नंबर, 18 जो है हमारा 18 टाइम जो सम है वो इवन बनेगा और 18 टाइम जो सम है ओड बन सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हैं 36। तो इवन सम इवन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 50-50% चांस हैं कि हमारी टोटल स्कोर है जो इवन बने दोनों डाइस का ऐड करके। सेकंड केस में हमारे को बताना है द टोटल स्कोर इज़ 6। प्रोबेबिलिटी इस बात की क्या है कि हमारा जो टोटल स्कोर है वो 6 आए। टोटल स्कोर इज 6 आने के चांस कितने हैं, तो कितनी बार सम 6 बनता है ये चीज़ काउंट कर लें। 4 टाइम्स बन रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ये 6 बन रहा है, इसके अलावा हमारा 6 कहीं नहीं बन रहा। तो हम देखते हैं कि अगर दोनों पे 3 3 आता है तो 6 बनेगा और ये चीज़ 4 बार बन रही है यहाँ पे 1 2 3 4। तो 4 टाइम केसेस हैं इस बात के कि हमारा जो स्कोर है वो 6 बनता है। तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 4/36। 4 पे कैंसिल हो रहा है, ये 1/9 आ जाएगी। और थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो थर्ड पार्ट में मुझे देखना है एट लीस्ट 6 प्रोबेबिलिटी टोटल स्कोर इज़ एट लीस्ट मीन्स कम से कम 6 तो हो, 6 से ज़्यादा जितना मर्जी हो जाए। तो टेबल में हम वो सम देखेंगे जो 6 या 6 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो में 1 टाइम है, यहाँ पे 7 6 से ज़्यादा हो गया 1 2 3, यहाँ पे 6 को भी इंक्लूड करेंगे आप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 टाइम हम देखते हैं कि हमारा जो स्कोर है वो 6 या 6 से ग्रेटर आ रहा है, 6 से बड़ा आ रहा है। तो 6 से बड़े आपने लेने हैं। कितनी बार हमारा जो सम है दोनों डाइस का मिला के, दोनों थ्रो 2 बार फेंका, दोनों नंबर आए उनको ऐड करके हमने देखा तो वो 6 से बड़ा कितनी बार आ रहा है, 6 भी इंक्लूड करना है आपने इसमें। तो हम यहाँ पर 6 या 6 से बड़े नंबर देखते हैं तो मेरे पास 15 आते हैं। तो 15 आपके फेवरेबल केसेस हो गए इस इवेंट के और टोटल 36 हैं। आप इसको 3 पे कैंसिल कर सकते हो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा 12 जा पे चला जाएगा। तो 5/12 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि हमारा जो स्कोर है वो कम से कम 6 हो, एटलीस्ट 6 हो।
तो इस तरीके से आप टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं और उससे जुड़े क्वेश्चन जो है वो टेबल में देखकर बड़ी आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 मुझे क्या कहता है, इस पर आता हूँ मैं। A bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, determine the number of blue balls in the bag. तो एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल हैं और कुछ ब्लू कलर की बॉल्स हैं। तो यहाँ पर इसने एक कंडीशन दी है कि जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल आने की वो डबल है रेड बॉल के आने से। तो आपने ब्लू बॉल्स कितनी हैं बैग में ये बताना है। तो इसके लिए आप इस चीज़ को लेट कर लें। लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू एक्स। तो मेरे पास एक्स ब्लू बॉल्स हैं बैग के अंदर, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या होंगे फिर, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एक्स तो आपकी ब्लू होगी और 5 रेड भी हैं, तो एक्स प्लस 5 ये टोटल बॉल होगी। इन बॉलों में से कोई एक बॉल आपने निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, तो जितनी बॉल हैं ब्लू वो उसके फेवरेबल केसेज हो गए बाय में टोटल, जो कि आपका x प्लस 5 बनता है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इन 5 रेड बॉलों में से कोई एक बॉल निकलेगी तब हम कहेंगे कि रेड बॉल आई है। तो यहाँ पर फेवरेबल केसेस 5 हो गए और टोटल हैं x प्लस 5। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपको गिवन है जो ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी से डबल है। तो ये चीज़ इससे डबल है, तो इनको इक्वल करने के लिए इसको 2 टाइम करेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 बाई एक्स प्लस 5। तो एलसीएम दोनों का सेम है, आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो या फिर इसको इधर लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो वहाँ कैंसिल हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज टू x इज इक्वल टू 5 2 जा 10। तो मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल करता हूँ, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी आपकी और आपके पास x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास 10 बॉल उसके अंदर ब्लू कलर की हैं, 5 बॉल रेड कलर की हैं, तो टोटल 15 बॉल्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपने ब्लू बॉल्स को लेट कर लिया है x, तो टोटल बॉल रेड बॉल प्लस ब्लू बॉल ऐड कर दिया सबको मिला के, तो इतनी टोटल बॉल हो गई। ब्लू कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है जितनी बॉल हैं ब्लू कलर की वो ऊपर बाय में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स नीचे। रेड कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी रेड कलर की जितनी बॉल हैं वो हमारा ऊपर आ जाएगा बाय में टोटल बॉल्स नीचे आ गई। गिवन कंडीशन है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी से डबल है। तो इस चीज़ को 2 टाइम करेंगे क्योंकि ये इसका डबल है और इसको सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू आ गई। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन 4 में मुझे कहता है, रीड करें क्वेश्चन 4 को आप भी। क्वेश्चन 4 कहता है अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। टोटल 12 हैं, उनके में से ही x जो हैं वो ब्लैक हैं। इफ़ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास यहाँ गिवन है 12, उन्हीं में से x आउट ऑफ विच x आर ब्लैक हैं, बाकी और कलर की हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये मेरा है 4th, यहाँ पर आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 12 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इट इज़ x। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। जब एक बॉल आप बैग में से निकाल लो तो वो बॉल जो है वो ब्लैक कलर की होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जितनी ब्लैक बॉल हैं वो ऊपर बाय में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 12। तो x बाई 12 हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन एक क्वेश्चन आगे भी है, इफ़ 6 मोर ब्लैक बॉल आर पुट इन द बॉक्स।
अगर इसी बॉक्स में हम 6 और ब्लैक कलर की बॉक्स ही उसके अंदर डालें, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर, फाइंड एक्स। तो व्हेन, यहाँ पर आप लिखोगे व्हेन 6 more black balls आर एडिड, जब आपके पास 6 और ब्लैक कलर की बॉल्स ऐड कर दी गई, देन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल बॉल्स कितनी बन गई हमारे पास 12 + 6 यानी कि 18 बॉल्स अब हमारे पास हो गई हैं। और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स क्या हो गया है, ब्लैक कलर की जो बॉल्स थी पहले x थी, अब 6 और ऐड कर दी हैं मैंने इसके अंदर, तो x + 6 आपकी बन गई हैं नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, अब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अब जो ब्लैक बॉल हैं ये हैं, ये ऊपर आ जाएगा, बाय में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स अब 18 है, तो ये अब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अब ये 6 मोर ब्लैक बॉल ऐड करने के बाद 6 और ब्लैक बॉल जब हमने उसमें ऐड कर दी, तो अब जो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है वो पहले जो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी थी उससे डबल थी, तो ये नंबर जो प्रोबेबिलिटी है इससे डबल है, तो इसका 2 टाइम करेंगे आप। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम लिखेंगे x + 6/18 = ट्वाइस ऑफ x/12। तो इसको सॉल्व करना है सिंपल, पहले तो ये 2 से कैंसिल ही हो रहा है, काट दिया इसको। अब आप 18 को उस साइड ले जाएं, x + 6 मेरे पास आ जाएगा = 18 × x/6, ये 6 से कैंसिल हो गया, 3 पे 3x आपके पास बच गया। तो यहाँ x वाले टर्म्स को एक साइड कर लेता हूँ, x - 3x और 6 को उधर ले जाऊँगा तो -6 बनेगा ये आपके पास। अब यहाँ पर -2x = -6, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बिगनिंग इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आपसे पूछी थी इसने, फाइंड x हमारा 3 आ जाता है। दोबारा से इसको एक बार देख लें, यहाँ पर हमारे पास टोटल बॉल्स जो हैं वो 12 हैं, उन्हीं में से कुछ ब्लैक हैं, तो x बॉल ब्लैक बॉल हैं। तो गेटिंग अ ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड आउट करनी है, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ऊपर बाय टोटल बॉल्स नीचे, तो x/12 हो गया। फिर ये कहता है कि अब अगर हम 6 ब्लैक बॉल्स और उसमें मिला दें तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी 12 + 6 18 बन जाएंगी, और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स x पहले थी उसमें 6 और हमने ऐड कर दी तो x + 6 बन गई। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, अब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो x + 6 यानी कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल बाय टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18 है, बाय में 18 आ गया। हमें कंडीशन दी है कि अब जो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है वो पहली प्रोबेबिलिटी से डबल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप दिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा x + 6/18 इज इक्वल टू ट्वाइस 2 टाइम 2 × x/12। और इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है सिंपल, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास दिया हुआ है, पहले ये 2 पे कैंसिल हो रहा था, 6 आ गया, 18 डिवाइड से इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 से कैंसिल हो गया, 3x बच गया, 3x को इधर ले आए माइनस का हो गया, 6 को इधर लेके आए ये माइनस का हो गया। यहाँ पे x - 3x हमारे पास माइनस का 2x = -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इधर बाय में जाएगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हम पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, चलिए करते हैं इसको। A jar contains 24 marble, some are green and other are blue. टोटल 24 हैं, उनमें से कुछ ग्रीन हैं कुछ ब्लू हैं। इफ़ अ मार्बल इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, हमने अगर जार में से एक मार्बल निकाला, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ग्रीन इज़ 2/3, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल बॉल्स मेरे पास हैं
टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 24। तो हमारे को ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो नंबर ऑफ़ ग्रीन मार्बल्स ही मैं ले लेता हूँ। नंबर ऑफ़ ग्रीन मार्बल्स, हरे रंग के जो मार्बल हैं उनकी काउंटिंग है x। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी दे रखी है ग्रीन मार्बल की, तो यहाँ से अगर मैं x के हिसाब से निकालूँ तो गेटिंग अ ग्रीन मार्बल, हरे रंग का मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी x बाय 24, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स बाय टोटल मार्बल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये चीज़ मुझे दी हुई है 2/3 के इक्वल, x बाय 24 इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो x इज इक्वल टू 2/3, जो बाय में 24 है वो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 16, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ़ ग्रीन मार्बल 16 है। लेकिन आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ़ ब्लू मार्बल्स, देयरफॉर नंबर ऑफ़ ब्लू मार्बल्स आपने बताने हैं। तो ये सिंपल ही है, जब हमारे पास ग्रीन आ गए तो आप ब्लू भी निकाल सकते हो। टोटल मार्बल्स में से हमने ग्रीन मार्बल्स माइनस कर दिए, जो बचेंगे वो आपके पास ब्लू मार्बल्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ ब्लू मार्बल्स इज इक्वल टू 8, ये हमारी वैल्यू आ गई। और ये थी हमारी एक्सरसाइज 15.2, दैट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। सो छोटी सी एक्सरसाइज है, कई बार इसके जो लास्ट के 3 सम्स हैं उनमें से क्वेश्चन बनता है, तो इनको ध्यान से करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।